हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 13 से 19 फरवरी तक। तो सैजीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो सैजी, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक। चलिए देखते हैं। गो विद द फ्लो। तो फ्लो के साथ जाने की ज़रूरत है, रश नहीं करें। चीज़ें अपने आप ही आपको जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगी उस पर काम करें, उस पर मेहनत करें। गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। किसी चीज़ को ज़बरदस्ती फोर्स करने की या जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें अपने आप वर्कआउट हो जाएंगी। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो यस, कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, ओपन होइए, लेकिन ज़बरदस्ती ना करना है। अपने आप ही आपकी लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करते हुए फ्लो के साथ जाए। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। द डेविल, द फोर ऑफ पेंटिकल, द पेज ऑफ कप्स विद द फोर ऑफ wands। तो निगेटिव लोगों से दूर रहे, टॉक्सिक पीपल से दूर रहे सैजी। ये मैं ऑफिस पॉलिटिक्स खेलने वाले टॉक्सिक पीपल, निगेटिव पीपल से दूर रहे। आप अपनी सक्सेस, अगर आप सक्सेसफुल हैं, आपके पास पैसा है, शोहरत है, उसके बारे में भी ज़्यादा लोगों से ना बोले। निगेटिव एनर्जीज या बुरी नज़र आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने तक रखे अपनी सक्सेस की स्टोरीज। जो आपके सक्सेस से जेन्युइनली खुश होंगे उन्हीं के साथ शेयर करें। बाकी लोगों से, निगेटिव लोगों से, निगेटिव पर्सन से दूर रहें। अगर सैजी आप लोगों में से कुछ के लिए अगर किसी तरह की एडिक्शन की इश्यूज है, नशा करने की, किसी तरह की ऑब्सेसिव हैबिट्स है, वहाँ थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोई लोभी, कोई ग्रीडी, कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको अपनी सेल्फिश, अपने कुछ सेल्फिश मोटिव के लिए यूज़ करना चाहेगा। उनसे दूरियां बनाए। आपको पता चल जाएगा कि उनका व्यवहार से, उनके एनर्जी से आपको ये पता चलेगा, तो वैसे लोगों से दूरियां बनाए। पैसों के मामले में शायद ये हो सकता है आपको लगे कि उतना नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन आप मैनेज करते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं, क्रंच महसूस कर सकते हैं पैसे में इस वीक। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, पर उतना ही होगा जितना आपको मैनेज हो जाए। अगर आप जॉब या बिजनेस या कोई चीज़ में स्टक महसूस कर रहे हैं, तो चीज़ों को एक नई तरीके से, एक नई अंदाज से करने की ज़रूरत है। थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ नया करने की ज़रूरत है, तभी आप देखेंगे कि चेंज आएगी आपके सिचुएशन में। आप लोग में से कुछ के लिए बच्चे या बच्चे से जुड़ी कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, पेज ऑफ कप्स। नहीं तो एक छोटा सा गुड लक, कोई गिफ्ट, कोई अच्छी सी खबर छोटी सी आ सकती है जो इमोशनली आपको काफ़ी हैप्पी कर सकती है। कोई मैरिज, कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन में जाते हुए दिखेंगे। आप लोग में से कुछ के लिए गृह प्रवेश, घर खरीदा है या घर की फ्लैट खरीद सकते हैं, या ईएमआई पे कर रहे हैं, या या कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। घर और घर से रिलेटेड चीज़ें बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मैं कुछ के लिए देख रही हूँ कि गाड़ी की भी कार्ड है। कोई आप लोग में से कुछ लोग नई व्हीकल खरीद रहे हैं, ये वाली भी है। ट्रैवल के भी कार्ड्स हैं, जिसके लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होंगे। कोई फंक्शन, कोई सेलिब्रेशन, कोई गृह प्रवेश, बेटर मतलब अच्छी सेलिब्रेटरी टाइम खास करके वीकेंड के दौरान दिख रही है। तो ब्यूटीफुल है। बस आपको इस वीक निगेटिव एनर्जी से बचना है, सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ स्थानांतरण मतलब ट्रांसफ़र, रिलोकेशन की भी है। वो 4 हफ्ते से 4 महीने के बीच हो सकती है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी। लकी कलर इस वीक आपके लिए मरून रहेगी। पैसों की स्थिति मुझे ठीक लग रही है, एवरेज है, बट आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए दिखेंगे। अगर ये वीक को और बेहतर करनी है तो आप
कुछ एफर्मेशन करें, मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एफर्मेशन। कोई जो जो बोलते हैं कि जैसे हर धर्म में अपना कोई मंत्र होता है जो आपको स्ट्रांग बनाता है, बुरी नज़र से बचाता है, दोष से बचाता है, वैसा कुछ भी प्रैक्टिस आप करें ताकि आप निगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहने की ज़रूरत है। एक और चीज़ है कि अगर आपको निगेटिव सिचुएशन या बुरी नज़र से बचना है तो अपने अराउंड एक ऑरा होता है, जहां आप सोचिए कि एक वाइट लाइट है जिससे आप पूरी प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हैं। आपने एक ऑरा बना लिया है अपने सराउंडिंग में, जिसमें जब आप पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं, जब आप ब्राइट लाइट महसूस करते हैं, जब वो फीलिंग आती है, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपको एंटर नहीं कर पाती। और ऊपर वाले पे पूरा विश्वास रखें कि आप सेफ हैं, आप ब्लेस्ड हैं, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं कर पाएगी। सो दिस इज इट। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। Nine of Wands reverse with the Four of Swords, Three of Cups with the Ace of Cups. डेफिनेटली सर जी, यहाँ पर्सन तो क्लोज्ड ऑफ है। उनको लगता है कि यस वो सेपरेशन में है, आप दोनों 4 दिन 4 हफ्ते 4 महीने से मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन ये कुछ करना नहीं चाहते। इनको लगता है ये अगर एफर्ट करेंगे तो फिर से चोट खाएंगे, फिर से हर्ट होंगे, फिर से दुखी होंगे। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने इन्होंने दिल को क्लोज कर लिया है कि अगर जो करना है अब आपको एक्शन लेना है। यहाँ डेफिनेटली नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है। फोटोज वीडियोस देख रहे हैं, अच्छे लम्हे जब जो आपने बिताए थे साथ में, वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हीलिंग भी कर रहे हैं सिचुएशन में, लेकिन ये एक्शन नहीं लेना चाहते। इनको लगता है कि अगर ये करेंगे तो वापस से वही दुख, वही तकलीफ, वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट होंगी, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने पहले बहुत सारी कोशिशें करी और ये नहीं सफल हुए। तो अब इनको लगता है कि क्लोज्ड ऑफ रहना ही सही है और कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। यहाँ तो डेफिनेटली सहजी, अगर आप कोई नए पर्सन के साथ हैं तो वो तो आपसे बेहद प्यार करते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, गुड टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ढेर सारा लव फील करना चाहते हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव एंजॉयबल वाइब में रहना चाहते हैं। बाकियों के लिए जो पुराने पर्सन से अगर आप नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन में हैं, 3 days 3 weeks 3 months से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, डेफिनेटली एक नई शुरुआत चाहते हैं। यहाँ किसी थर्ड पर्सन के लिए, चाहे दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई कलीग के लिए आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी, जिसके कारण आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं। वहाँ पर्सन की चाहत है एक नई शुरुआत के लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं सर जी। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम सैजी और सैजी के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। The Death with the 10 of Wands with the Ace of Pentacle। दो सिचुएशंस है, या तो सैजी ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है क्योंकि बीच वाली कार्ड में सैजी की भी प्रेजेंस है, तो कोई नई शुरुआत हो रही है। कुछ के लिए ये पुराने सिचुएशन में नई शुरुआत है, एस ऑफ पेंटिकल, जिसमें शुरुआत है। क्योंकि अगर आप लोग का रिलेशनशिप खत्म हुआ है, डिफिकल्ट थी चीज़ें, तो अगर पर्सन ने भी अगर मूव निकले हैं तो पर्सन के लिए इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है बहुत। फिर और एक पोटेंशियल, ये ऑफर आ सकती है, एक मैसेज कम्युनिकेशन आ सकती है कि एक बार और ट्राई करके देखते हैं, ये हो सकता है। अभी से 1 month से 10 weeks
तक में, 10 हफ्ते तक में अगर हुई है, तो पर्सन के लिए लेट गो करना, जाने देना बड़ा मुश्किल हो रहा है, सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो रही है। एक आने वाले टाइम में डेफ़िनेटली एक एस ऑफ पेंटिकल है सॉलिड ऑनेस्ट प्रपोज़ल। एटलीस्ट इसमें एक पोटेंशियल देखते हैं कि एक नई शुरुआत के लिए। तो आप लोग में से कुछ के लिए डेफ़िनेटली उस सिचुएशन में शुरुआत होगी जो ख़त्म हो गई थी, जिसमें डेथ ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ गई थी। लेकिन उनके लिए मूव ऑन करना डिफ़िकल्ट, छोड़ना डिफ़िकल्ट हो रहा है सिचुएशन को, मूव ऑन करना और एक नई शुरुआत। बाकियों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन किसी, अगर आप लोगों के कोई नई शुरुआत किसी और के साथ भी कर सकते हैं, कोई नई बिगनिंग किसी और के सिचुएशन में कर सकते हैं। तो अगर डिफ़िकल्ट हो रही है तो एक नई शुरुआत हो रही है। कुछ केसेस में हो सकता है आप इस रिलेशनशिप जो डिफ़िकल्ट है, किसी नए पर्सन के साथ इस वीक नई शुरुआत कर सकते हैं, या फिर अपने ही पर्सन जिनको आपने अगर छोड़ा था, आपने मूव ऑन करने का सोचा था, उन्हीं के साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश हो सकती है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कोई कुछ तो लेकिन नया हो रहा है यहाँ पे। चाहे पुराने सिचुएशन में ईस ऑफ पेंटिकल ब्यूटीफुल कार्ड होती है, एक सॉलिड ऑनेस्ट कमिटमेंट की कार्ड होती है, वो होते हुए दिख रही है। सो दिस इज इट। हाँ, तो न्यू बिगिनिंग्स है यहाँ पे, पोटेंशियल है, जिसमें सामर्थ्य है एक फ्यूचर के लिए, एक नई शुरुआत की कार्ड है। तो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।